तस्मै संज्ञानाय नमोस्तु परम ब्रह्म परमात्मा गुण ज्ञान घन बंदो परमात्मा कर्ण विभाग पाद मुनिना नमः संपदा के टीकाकर प्रकाश सब प्रेम सुखम दुखम च दीना तथा युज्यन्ते ते भोगा रोगा इहापरि। इष्टोपदेश नामक ही ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत ये प्रकरण चल रहा है कि स्वर्ग में ही सुख है, स्वर्ग में ही सुख बता दिया है, तो फिर मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न ही क्यों करें। और स्वर्ग में अच्छा सुख मिल रहा है तो सुख कैसा है, पहले तो वो पूछा। और फिर जब वही सुख हमको मिल रहा है, स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा ही है, वही अच्छा सुख जब स्वर्ग में यही मिल रहा है, संसार में ही सुख मिल रहा है, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति क्यों करें, मोक्ष क्यों जाएं, ज्यादा मेहनत क्यों करें, यही मिल रही है अपने आसपास ही बापू नगर में, तो क्यों शहर भागे, इधर भागे उधर भागे, यही वो सामान मिल रहा है, तो ये सुख हमको संसार में ही मिल रहा है, तो फिर हम काहे को लिए इतनी दूर मोक्ष के लिए भागे और मेहनत करें। तो वो स्वर्ग का सुख कैसा है, पहले तो कहा था नाके नाकौक सौख्यम, कि स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा ही है, उपमा रहित है। लेकिन अब उसकी वास्तविकता बता रहे हैं इस 6 नंबर के श्लोक में, कि वो सुख कैसा है। वासना मात्रम, वो वासना मात्र है। एव यानी ही, एतत यानी यह, सुखम, ये जो सुख दिख रहा है, ये जो सुख दुख संसारी जीवों को जो भी सुख दुख होते दिख रहे हैं, वास्तव में ये सुख दुख कैसे हैं, ये वासना मात्र ही है। वासना का अर्थ आगे कर रहे हैं। और ये जो भोग हैं, ये उद्वेज्यन्ते यानी उज्ज्वलयन्ति, आकुलित करते हैं। ये भोग भी आपत्ति के समय रोग के समान परेशान करते हैं। ये जो भोग मिल गए हैं, स्वर्ग आदि में जो भोग दिखाई दे रहे हैं, ये भोग भी कैसे हैं, ये आपत्ति के समान तो रोग के समान, आपत्ति के समय तो रोग के समान आकुलित करते। देखिए ये अपन ने अन्वयार्थ तो पढ़ लिया था, टीका पढ़ते हैं। क्या है 14।
14 नंबर पेज है, 6 नंबर का श्लोक है और उसकी टीका। प्रतीति करने में आता हुआ वह इंद्रिय जनित सुख वो दुख है। प्रतीति करने में आता हुआ, प्रतीति करने में आता हुआ मतलब जो ये हमको फीलिंग में आ रहा है, जो सुख दुख, ये जो सुख है, ये जो अनुभव में आ रहा है, कौन सा सुख? ये इंद्रिय जनित सुख। ये जो इंद्रिय जनित सुख हमको अनुभव में तो आता है, हमको मजा तो आता है, चल के आए थे, पसीना आ रहे थे, गर्मी लग रही थी, पंखा चला लिया, थोड़ी हवा खा ली तो सुख लगता है, अच्छा तो लगता है। भूख लग रही थी, भोजन कर लिया तो सुख लगता है। थकान हो रही थी तो सो गए तो सुख लगता है। तो ये जो ये प्रतीति करने में आ रहा है ना, हमको साफ साफ दिखता है ना, हमको अनुभव में आ रहा है। तो ये जो प्रतीति करने में आ रहा है ये लेकिन क्या कह रहे हैं, ये दुख ही है। ये सुख जो दिख रहा है हमको, जो लग रहा है कि गर्मी लग रही थी और पंखे चला के हमको सुख हो गया, हम सुखी हो गए, लेकिन वास्तव में ये जो इंद्रिय जनित जो सुख है, ये सुख क्या है? ये दुख ही है। कैसा है? वह केवल वासना मात्र है। ये जो इंद्रिय जनित सुख दिखाई दे रहा है, ये केवल वासना मात्र है। वासना का अर्थ अपन ने किया था उसे, इच्छा नहीं, वासना मतलब एक संस्कार, वो एक भ्रम जैसा चल रहा है। वासना का अर्थ काम, वासना नहीं, हाँ वो हमारे जमा हुआ है ना, हम हमारा माइंड सेट है, सब अपना माइंड सेट होता है बहुत सारी चीजों। जैसे ऐसा कहते हैं बुंदेलखंडियों में कि रोटी खा ली, जैसे अपने यहाँ जयपुर में तो नहीं रोज दाल चावल, जयपुर में नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में अगर चावल नहीं खाए जब तक तो पेट ही नहीं भरा। तो अब भले ही खूब खा लिया हो, कितना ही खा लिया हो, लेकिन वो एक चावल खाने की वो एक वास, मतलब वो एक रहता है ना कि ये सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन। जैसे कुछ लोगों को चाय पीने का सुबह सुबह कितना ही खिला दो, लेकिन नाश्ते में खूब खिला, लेकिन चाय नहीं मिले तो ऐसा लगता है हमने नाश्ता ही नहीं किया, हमारा पेट ही नहीं भरा। तो वो जो एक मतलब वो, अब उसको हम सेटिस्फेक्शन बोल रहे हैं या जो भी, लेकिन एक वो माइंड सेट, वो एक भ्रम जैसा रहता है। तो ये जो संसारी जीवों को ये जो इंद्रिय जनित सुख अनुभव में आ रहा है, फीलिंग में आ रहा है, प्रतीति में आ रहा है, ये एक वासना मात्र है, ये भ्रम जैसी स्थिति है। भ्रम जैसी स्थिति मतलब माना हुआ है, अपना माना हुआ है, को ऐसा लगता है कि ऐसा होने पर ही सही होगा, तो जो अपन ऐसा मान लेते हैं तो उसी में अपना दिमाग सेट हो जाता है कि ऐसा ही है। तो प्रतीति करने में आता हुआ वे इंद्रिय जनित सुख, इंद्रिय जनित सुख डैश लगाया है, मतलब वो सुख कैसा है? वो दुख है। कॉमा लगाया है यहाँ पे, कॉमा लगाया मतलब इंद्रिय जनित सुख दुख है, ऐसा नहीं करे, इंद्रिय जनित सुख दुख ही है नहीं अकेला, दुख ही है। ये जो सुख हमको लग रहा है वो क्या है? दुख है। इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है। रोशन सार में गाथा दी है। और वो कैसा है? वासना मात्र है। जीव को देहादि पदार्थ उपकारक तथा अपकारक नहीं होने से परमार्थ से देहादिक के विषय यह उपेक्षणीय है। ये जो देहादिक पदार्थ, देहादिक आदिक लिखा है तो जो भी पदार्थ है, शरीर और शरीर से संबंधित जो भी पदार्थ है, जो सुख दुख अनुभव में आ रहा है, फीलिंग में आ रहा है, वो किससे आता है? एक तो माध्यम क्या है उस सुख दुख को अनुभव करने का? शरीर के माध्यम से अनुभव करते हैं ना। जो भी कुछ हमको सुख लग रहा है या दुख लग रहा है, वो किस माध्यम से करते हैं? उसका मेन मीडियम क्या है? शरीर ही है मेन तो, मेन तो शरीर ही, बाकी और मन भी है समझ लो, लेकिन वो मन भी शरीर के आश्रित ही है एक तरह से। तो वो शरीर है, इसलिए देह को मुख्य रख के आदि लिखा है ना, तो आदि में और सब लगा लेना जो भी हमारे नौ कर्म में जो भी हमारे संयोग है। तो ये देहादि पदार्थ उपकारक तथा अपकारक नहीं होने से परमार्थ से देहादिक पदार्थ के विषय यह उपेक्षणीय है। ये जो पदार्थ है, शरीर और शरीर से संबंधित और जो भी पदार्थ हैं बाहर में, क्या क्या पदार्थ हैं? शरीर तो है ही है,
स्त्री पुत्र मकान दुकान जायदाद पंखा टीवी कूलर ऐसी गाड़ी बाड़ी लाड़ी पाड़ी, जो भी ऐसा बाबू भाई जी बोलते थे। तो जो भी चीजें खाना भोजन जो भी चीजें हैं ये सब, ये जितने भी पदार्थ हैं ये क्या है, ये हमारा उपकार करते हैं कि अपकार करते हैं? अपकार करते हैं कि उपकार करते हैं? बेला अभी क्या बोल रहे हैं? अपकार करते हैं। अपकार करते हैं ऐसा बोलोगे घर जाके अपने बेटा बेटी तो हमारा अपकार करते हैं। देखो ऐसा नहीं है, तत्वार्थ में सूत्र पढ़ा है अपन ने। क्या सूत्र पढ़ा है? परस्परोग्रहो जीवानाम, कि जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। वहाँ उपकार का अर्थ क्या है? हाँ, वहाँ उपकार का अर्थ निमित्त है, ये उपकार मतलब भलाई वाला नहीं। और यहाँ उपकारक अपकारक जो अर्थ है वो भलाई वाले, भलाई बुराई। तो जो बाहर में जो भी पदार्थ हैं ये हमारा भला बुरा करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे समझ लो अच्छी डाइट लेते हैं, ये कम हो रहा है वो कम हो रहा है, तो क्या क्या नहीं खाते हैं अपन, अलसी खाओ रागी खाओ और ये इसका लड्डू बना के खाओ उसका, तो वो फिर हमारे को फायदा करता है कि नहीं करता है? तो हमारा उपकार करता है कि नहीं करता है? ये जो हमने भोजन किया, जो भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमने किया, तो वो हमारा भलाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मना कर रहे हो? अब ये मेथी के लड्डू गुट्टों का दर्द क्या है, ठीक होता है कि नहीं होता है? दाता का उदय है। देखो ये अभी तो उपकार करते हुए दिख रहे हैं और फिर वही चीज थोड़ी ज्यादा खा ली, फिर क्या होता है? कोई अपकार करता हुआ दिखता है। तो वास्तव में वो ना उपकार कर रहा है ना अपकार कर रहा है। जो भी पर पदार्थ है ये तो भोजन सामग्री परद्रव्य है, ये तो वस्तु है, अजीव जड़ अचेतन पदार्थ है। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अपना उपकार करता है कि अपकार करता है? ऐसे दुनिया में दिखते हैं इन्होंने हमारा बहुत मदद की है, बहुत भला किया है, बहुत उपकार किया है, और इन्होंने तो इनके जैसा तो अपकार करने वाला कोई है ही नहीं, ऐसे दुनिया में दिखते हैं। लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो ना हमारा भला करता है ना बुरा करता है, ना वो उपकारक है ना वो अपकारक है। इसलिए कह रहे हैं कि वो तो वास्तव में तो जो पदार्थ है वो उपकारक तथा अपकारक नहीं होने से परमार्थ से, अब ये जब हमारा भला, जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु हमारा भला बुरा नहीं कर रहे, देखो ऐसी चीज होती ना, कोई मैं तुमको कुछ पसंद कर रहा हूँ, कलर पसंद कर लो, मान लो साड़ी लाई और तुमको कहूँ कलर पसंद कर लो, तो लेकिन तुमको नहीं दूंगी, किसी और को देनी है, तो अब क्या होगा? क्या इंटरेस्ट रहेगा? कोई सा भी है ठीक है, गे है, वो कैसा रहता है? उपेक्षणीय है। अगर अपने को मिल रही है तब तो ठीक है। अभी ऐसा हुआ, एक दिन मम्मी जी ने दिखाया कि ये एक हमारे हैं क्या, तो बोले साड़ी आई है, तो मुझे दिखाया तो एकदम से लगा मेरे लिए आई है, तो उस इंटरेस्ट से देखते हैं। फिर मैंने कहा आपकी मेरी है, तो बोले कि मेरी है, तो ठीक है अच्छी है। फिर ये हो गई। फिर थोड़ी देर बाद दीदी आई, मेरी ननद आई, उनको दिखाई कि साड़ी आई है, तो उनको लगा उनकी आई है। तो उन्होंने इंटरेस्ट से देखी, फिर पता लगा इनकी है, तो फिर ठीक है आपकी है, तो क्या हो गया? जो अपनी नहीं लगती, अपनी नहीं है तो हम उसको उपेक्षणीय है, जैसी है अच्छी है। अपने लिए होती है तो हम सोचते हैं ये वाला कलर क्यों आया, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये ऐसा है। हाँ, और अपनी नहीं है, ठीक है जो है बढ़िया है, अब बुरा तो क्यों कहेंगे? वो गे मात्र हो जाता है, वो उपेक्षणीय है। तो जब हमको ये पता लग गया कि कोई भी पदार्थ ना हमारा उपकारक है ना अपकारक है, ना कोई भला कर रहा है ना बुरा कर रहा है, तो अब उसमें हमारा भाव कैसा होगा, कैसा होना चाहिए? जब अपने को यहाँ ये सिद्धांत ये नियम बता दिया, और बताया नहीं अकेला, ये हमको फीलिंग में आता है कि नहीं आता है कि कोई पर पदार्थ
हमारा भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है ये नहीं कर सकता है। लगता तो है भला बुरा करता हुआ, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाके विचार करें तो वास्तव में कोई हमारा भला बुरा कर नहीं सकता। कितने सारे उदाहरण ऐसे हैं कि भला करना चाहे, लेकिन जब तक सामने वाले के पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक उसका भला नहीं होगा। और कोई कितना बुरा करना चाहे, ये तो अन्यमति कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, ये तो वो भी कहते हैं। अब वो कहते हैं वही होता है जो मंजूर है। अब वो वहां वहां तो क्योंकि उनका सिद्धांत दूसरा है इसलिए वो कहते हैं, लेकिन वास्तव में वही होता है जो होने योग्य होता है, इधर से कहो या जो उसके भाग्य में होता है, उसकी तरफ से कहेंगे तो उसके उदय जैसा है उसके हिसाब से होता है। बहुत सारी समझ लो घटनाएं कहानी एक बार सुनाई, संजीव जी सुनाते हैं कि वो एक किसी हाँ चंद्रहास खड़क वाली समझ लो, पुराणों का देख लो, नहीं तो एक किसी की बेटी की शादी की उन्होंने सेठ सेठानी थे, और फिर शादी करने के बाद में वो जरा उनकी स्थिति कमजोर हो गई, जवाई जी ऐसे हो गए। अब वो सेठ जी थे, अब वो सेठानी को लगे सेठ जी को कहे मदद क्यों नहीं करते हो, थोड़ी बेटी की मदद करो, जवाई की थोड़ी मदद करो। अब सेठ जी को पता था कि वो सिद्धांत जानते थे कौन किसकी मदद करे, जब खुद का ही उदय खराब है तो कौन किसकी मदद करे, तो वो कुछ करते नहीं थे। तो सेठानी ने सोचा ये तो कुछ करते नहीं है, अपन ही करो। तो क्या किया, लड्डू बनाए, और लड्डू बना के उसमें मोहरे एक एक मोहर सोने की डाल दी, और फिर लड्डू बना के जवाई जी आए किसी काम से तो उनको दे दिए कि लड्डू आप ले जाना। अब जवाई जी वैसे ही परेशान, काम धंधा चल नहीं रहा, और वो तो कुछ समझ लो निकले थे मार्केट में और इन्होंने लड्डू थमा दिए। तो बाहर निकले, सोचे क्या करूं क्या करूं, हलवाई की दुकान पे लड्डू भेज दिए, कोई बात नहीं कुछ पैसा ही खड़ा हो जाए। तो वो लड्डू उन्होंने भेज दिए, और ऐसे सेठ जी कहीं से आ रहे थे तो वो सोचे चलो घर जा रहा हूँ बहुत दिनों में तो कभी कुछ ले जाता नहीं हूँ, आज लड्डू खरीद के ले जाता हूँ सेठानी के लिए। तो उन्होंने लड्डू मांगे, अब ये पैकेट तैयार था तो हलवाई ने सोचा ये कि ये इनको दे दो। वो घूम फिर के लड्डू कहाँ गए, वहीं आ गए, और सेठानी को सारी रामायण पता लग गई, मतलब बात सारी समझ में आ गई। तो समझ में क्या आया कि कोई किसी का हम कितना ही भला करना चाहो नहीं होता है, जब तक उसका उदय उसके खुद के पुण्य का उदय नहीं है तो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देती, करे आप फल दे अन्य। हमने तो पाप किए और दूसरा हमारा भला कर दे या वो हमारी अच्छा कर दे, कैसे होगा। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होती, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख देता, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज सिर को छोड़ प्रमादी। अपने कर्म के सिवाय कोई किसी को, इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया कि अपना उदय ही ऐसा था, इन्होंने मेरे साथ खराब बर्ताव किया, इन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, कि हमारा उदय अच्छा था तो उसको वो करना पड़ेगा अच्छा बर्ताव। कितना ही सोच के कभी कभी ऐसा होता है अपन भाई से बहुत परेशान रहते हैं, इतनी छुट्टियां करती है, ये करती है वो करती है, आज आने दो, आज तो ये बोलेंगे वो बोलेंगे, इतनी देर से आई है बिना गए छुट्टी कर ली, और ऐसा वैसा। और फिर बात है जब ये जितना चल रहा था ना तो सब ठंडे हो जाते हैं, प्यार से पूछते हैं, ऐसे बहुत आपस में तो खूब कहेंगे एक दूसरे को, तो फिर नहीं होता, उसका उदय नहीं है ऐसा। और कभी हम सोचते हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है, और उसका उदय खराब हो अपना भी साथ में, तो बहुत क्रोध करने में आ जाते हैं। इसलिए वास्तव में जो कोई भी पर पदार्थ है, नियम सिद्धांत क्या निकलता है कि कोई भी बाहरी पर पदार्थ में सब ले लेना, पर द्रव्य जड़ चेतन दोनों, यानी व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति, क्योंकि कभी हम गर्मी से परेशान होते हैं, गर्मी हमको दुखी करती है, कभी सर्दी से दुखी होते हैं, कभी बारिश से दुखी होते हैं। दुखी होने के तो हजार उपाय हैं जिसको होना है। तो ये कोई भी बाहरी चीजें वो ना उपकारक है ना अपकारक है, परमार्थ से देहादि पदार्थ के विषय
ये उपेक्षणीय है, ये वास्तव में परमार्थ से नहीं, वास्तव में ये सब क्या है, ये ज्ञेय मात्र है, जानने योग्य है। ये क्यों है जानने योग्य? क्योंकि ना कोई हमारा भला कर रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं। तो जब भला बुरा नहीं कर रहे हैं तो अपने को क्या इंटरेस्ट, न्यूट्रल है हम, ये मात्र है, जानने योग्य है। अब ये तो बताई है वस्तु स्थिति, ये जो अभी ऊपर ये 2-3 लाइन जो चली है, 2-2.5 लाइन, इसमें क्या बताई है, ये है वस्तु स्थिति। क्या है वस्तु स्थिति? कि कोई भी पर पदार्थ ना हमारा भला करता है ना बुरा करता है, तो वो कैसे हैं पर पदार्थ? मात्र जानने योग्य है, मात्र ज्ञेय है, वो ना राग करने योग्य है ना द्वेष करने। क्योंकि यदि हम उसको अपना भला करने वाला मानते हैं तो क्या होता है, वो अच्छा लगता है, उसमें राग होता है। और यदि हम किसी को अपना बुरा करने वाला मानते हैं तो उसमें द्वेष होता है। लेकिन जब कोई पदार्थ ना हमारा भला करने वाला है ना बुरा करने वाला है, तो फिर क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा। तो न राग होगा ना द्वेष होगा, तो क्या रहेगा, वो पदार्थ मात्र जानने योग्य। ये है वस्तु स्थिति, ये वस्तु स्थिति है। लेकिन अब क्या करते हैं, देखो उसमें तत्व ज्ञान के अभाव से यह मुझे उपकारक होने से इष्ट है तथा अनुपकारक होने से अनिष्ट है। ये इष्ट और अनिष्ट की कल्पना, ये इष्ट और अनिष्ट की मान्यता उसमें खड़ी करते हैं। क्यों खड़ी करते हैं? तत्व ज्ञान के अभाव से। तत्व ज्ञान क्या था, ये जो ऊपर कहा ना वस्तु स्थिति, ये है तत्व ज्ञान, ये है वास्तविकता। वास्तविकता ये है, कोई पदार्थ ना भला करता है ना बुरा करता है, इसलिए कोई भी पदार्थ ना राग करने योग्य है ना द्वेष करने योग्य है, मात्र जानने। ये है असली तत्व ज्ञान, ये है वस्तु स्थिति। लेकिन इस वस्तु स्थिति का, इस ज्ञान का, ये जो तत्व ज्ञान है, ये वास्तविक तत्व ज्ञान का मतलब ये वस्तु स्थिति का ज्ञान, उसका नाम तत्व ज्ञान है। तो इस वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है, उसका अभाव होने से क्या आता है विचार, ये मुझे उपकारक होने से इष्ट है, ये तो मुझे इष्ट है। जैसे कि मूंग की दाल, वो तो हमें उपकारक रहती है, कुछ नुकसान नहीं करती, वो तो इष्ट है। और उड़द की दाल ये नुकसान करती है, वो कैसी है, वो अनिष्ट है। सबके लिए अपना अपना मतलब उदाहरण, कोई भी चीज कि ये तो मुझे फायदा करता है तो ये मेरे लिए इष्ट है, और ये अभी खटाई और ठंडी चीज ये मुझे नुकसान करती है तो ये मेरे लिए अनिष्ट है। ये कल्पना, ये कल्पना किस लिए हो रही है? क्यों ये नियम नहीं पता कि ये वस्तु स्थिति ये है, कोई भी पर पदार्थ ना उपकारक है ना अपकारक। तो तत्व ज्ञान के अभाव से यह मुझे उपकारक होने से इष्ट है तथा अनुपकारक होने से अनिष्ट है, ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार वह वासना है। ये वासना किसे कह रहे हैं कि जो विभ्रम है, विभ्रम किसे का कहते हैं, संशय विमोह विभ्रम, ये 3 शब्द आते हैं ना। विभ्रम यानी ये जो विपरीत ज्ञान है, विभ्रम यानी विपरीत ज्ञान, ये जो उल्टी मान्यता है हमारी। विपरीत ज्ञान मतलब यहाँ मान्यता, क्योंकि तत्व ज्ञान के अभाव से ये हम मान रहे हैं, तो ये जो उल्टी मान्यता है, इस उल्टी मान्यता से उत्पन्न हुआ जो संस्कार, अब हमारी मान्यता ही गलत है, हमने इनको इष्ट मान रखा है, इनको अनिष्ट मान रखा है, ये मान्यता हमारी हो रखी है। तो अब ये जो भी करेंगे ना, अब जिसमें हमारी इष्ट बुद्धि होती है उसकी हर चीज अच्छी और अनुकूल और उसमें राग ही होता है, और जिसमें अनिष्ट बुद्धि है उसमें हमारी द्वेष बुद्धि। तो ये जो चल रही है ना, ये है संस्कार, ये उसमें वो संस्कार जमा हुआ है कि ये तो मेरे हित, शुभ चिंतक, हित चिंतक, भलाई करने वाला ही है, और ये मेरा बुराई सोचने वाला है। ऐसा हमारा माइंड सेट हो गया, ये हमारी मान्यता, माइंड सेट मतलब ये उल्टी मान्यता हमारी हो गई। अब वो अच्छा भी हमारे लिए कहेगा, वो हमारे फेवर में भी कहेगा कि ये ऐसा कैसे बोल रहा है, इसकी तो माननी नहीं। तो वो ये जो संस्कार मतलब ये जो अपनी माइंड में चलता है ना, इसका नाम है, उससे संस्कार वो उत्पन्न, उसका नाम है वासना। ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार वह वासना है। कौन सा विभ्रम? कि वो तत्व ज्ञान के अभाव से जो पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुई, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की मान्यता हुई, वो विभ्रम है।
और उस विभ्रम के कारण ये एक जो संस्कार बना हुआ है पर पदार्थों को इष्टनिष्ट मानने, पर पदार्थों को इष्टनिष्ट मानने की जो एक चली आ रही है अपनी अनादिकाल की बात, उसका नाम वासना है। वह वासना इस अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ स्व संवेद्य अभिमान युक्त परिणाम है। वो वासना क्या है कि जो पदार्थ इष्ट अनिष्ट पदार्थ इष्ट अनिष्ट होते हैं क्या? पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, लेकिन उसको मान रखा है। तो जीव ने उसको इष्ट अनिष्ट मान रखा है, तत्व ज्ञान का अभाव है। कौन सी तत्व ज्ञान का अभाव है? हाँ, कि पर पदार्थ कोई भी मेरा ना भला करता है ना बुरा करता है, ये तो है तत्व ज्ञान। और इस तत्व ज्ञान के अभाव से ये पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मान रहा है, इसलिए यहाँ पर पदार्थों को भी इष्ट अनिष्ट लिखा। तो वह वासना इस अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ। जो पदार्थ हमको इष्ट लग रहा है उसकी फीलिंग आई, जो पदार्थ अनिष्ट लग रहा है उसकी फीलिंग आई। अनुभव मतलब उसको जो हम फील कर रहे हैं। अभी गर्मी के मौसम में पंखा कैसा लगता है? इष्ट लगता है। तो उसके बाद हमको पंखे की हवा आई तो हमको जो फीलिंग आई वो, और अभी दिसंबर का जनवरी का महीना और फिर पंखे की हवा आए तो वो हमको जो फीलिंग आती है वो अनिष्ट वाली। तो ये इस अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ स्व संवेद्य अभिमान युक्त परिणाम है। उत्पन्न हुआ स्व संवेद्य मतलब, स्व संवेद्य का मतलब ये देखो, एक तो स्व संवेदन ज्ञान होता है आत्मा का अनुभव, वो वाला नहीं। ये स्व संवेद्य मतलब खुद को ही आ रहा है वो अनुभव, खुद को ही ऐसा संवेद्य, स्व यानी स्वयं को, और संवेद्य यानी वो ऐसा फीलिंग में आ रहा है, ऐसा अनुभव में आ रहा है। कैसा अनुभव में आ रहा है कि गर्मी के मौसम में पंखे की हवा इष्ट है, सर्दी के मौसम में पंखे की हवा वो बुरी है, अनिष्ट है। ये खुद को ऐसा फीलिंग में आ रहा है। तो ये जो खुद को फीलिंग में आ रहा है स्व संवेद्य अभिमान युक्त परिणाम है। ये जो वासना है ना, ये अपने ही अंदर ये हमने इस तरह की मान्यता और ऐसा संस्कार, ऐसा ये मान का परिणाम, मान का मतलब वैसा घमंड वाला नहीं, लेकिन खुद ने हमने मान रखा है ऐसा। तो वह वासना वो क्या है, थोड़े वाक्यों का मतलब ये ऐसा है ना, इसको बार बार में पढ़ना पड़ेगा जो देखे समझना। यहाँ थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है वो अनुवाद में। वह वासना इस अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर, अनंतर मतलब जस्ट बाद में। अनंतर अभी कहाँ पढ़ा था अपन? अनंतर शब्द अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय इसमें पढ़ा था ना, इसी में योग्योपादान योगेन वाले श्लोक में, दूसरे श्लोक में पढ़ा था। तो अनंतर मतलब उसके जस्ट बाद में, कि जैसे ही वो पदार्थ हमको फीलिंग में आया तो उसके तुरंत में बाद जो हमको स्व संवेद्य अभिमान युक्त ये जो कुछ फील आई, वो जो फील आई वो फील का नाम है वासना। हमको ये जो फीलिंग आई कि ये पंखे की हवा मेरे लिए अच्छी है, ये फीलिंग क्यों है? इस फीलिंग का नाम है वासना, क्योंकि हमने उसमें अच्छे पने की कल्पना ये कर रखी। क्योंकि हमको ये ज्ञान नहीं है कि ये पर पदार्थ ही पंखा मुझे सुखी दुखी नहीं करता। तो ऐसी नहीं है तो यही बढ़िया है ना, मामा से तो खाना मांगना है। अभी ऐसी नहीं है तो अभी ये 4 पे नहीं चला रखा हमने, ये 2 पे है, वो 3 पे है, तो कोई बात नहीं, बंद से तो यही ठीक है जो है वो अच्छा लग रहा है, वो ठीक लग रहा है। ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार वह वासना है, और वह वासना इस अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ स्व संवेद्य अभिमान युक्त परिणाम है। वासना क्या है कि वो जो इस अनिष्ट परिणाम हमको पदार्थ जो हमको लग रहा है, उस पदार्थ का अनुभव होते ही तुरंत हमको जो फीलिंग आई उसका नाम वो वासना है। क्योंकि हमने उसमें ये मान्यता कर रखी है कि ये अच्छा है ये बुरा है, उसका नाम है वासना। वासना मतलब एक जो हमारी मान्यता, वो जो संस्कार चला आ रहा है, और सीधा सीधा अर्थ है वो विभ्रम, वो जो भ्रम जो हमारा चला आ रहा है, अनुकूल है या प्रतिकूल है, दोनों ही।
अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। कोई पदार्थ जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। सबका परिणमन अपने अपने में हो रहा है, लेकिन फिर भी अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, किसी को अनुकूल कह रहे हैं, किसी को प्रतिकूल कह रहे हैं। तो ये जो अनुकूल प्रतिकूल जो हम मान रहे हैं, ये सब क्या है? ये हमारे मन की वृत्ति है। मतलब हमने मन में जो मान रखा है ना, उसी के हिसाब से वो चलता है। हमारा माइंड देखो कौन सी चीज फायदा करती है, कौन सी चीज नुकसान करती है। हमारा माइंड सेट है कि चावल मुझे नुकसान करते हैं, तो चावल खाएंगे ना तो नुकसान करेंगे। ये है बात, वो माइंड सेट। कोई भी चीज, और ये चीज मुझे अच्छी फायदा करती है, तो वो उसमें भले ही वो नुकसान करने वाली भी हो, लेकिन वो नहीं करेगी। बच्चों को लगता है कि हमें तो पिज्जा पास्ता ये खिलाओ तो हमको एनर्जी आती है, और यार रोज या टिंडा रोटी सब्जी खिलाए कमजोरी फीलिंग होती है। ऐसा मेरा बेटा बोल रहा था कल परसों, बोलते मम्मी मैं बहुत कमजोर फीलिंग कर रहा हूँ, बहुत दिनों से पास्ता नहीं खाया। कमजोरी फीलिंग हो रही है। अब उनको जो नुकसान करने वाली चीज है उसी में लग रहा है, इसी से हमको ताकत आएगी। कमजोरी भी रोटी खा खा के कमजोर हो। एक बच्ची मिली उस दिन, हम रेणु जी के यहाँ गए थे, छोटी सी बच्ची थी। उससे मैंने पूछा सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में। बहुत सोची, 2 मिनट सोच के फिर बोलती मोट। मैंने कहा ये छोटी सी बच्ची इसमें भी कौन सी जबान की है? तो रेयर होते हैं, लेकिन ऐसा ये माइंड सेट है। वो हमारा माइंड सेट होता है, ये चीज हमें अच्छी लग रही है, ये हमारा उपकार करने वाली है, उपकार। वो माइंड सेट का नाम है वासना। इंग्लिश मतलब आधुनिक भाषा में अपन बोलो, वो जो हमारा माइंड सेट। तो वह वासना इस अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ स्व संवेद्य अभिमान युक्त परिणाम है। यह वासना ही है, स्वाभाविक आत्म स्वरूप नहीं। ऊपर शब्द दिया था स्व संवेद्य परिणाम, लेकिन कह रहे हैं ये फील में तो आ रहा है, खुद को अनुभव में आ रहा है, अपना अनुभव खुद से अनुभव में आ रहा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये वासना ही है, ये भ्रम है। ये भ्रम है, ये कोई स्वाभाविक आत्मा का स्वरूप नहीं है। जो हमको उससे जो फीलिंग आ रही है ना, ये सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, पंखा चला है तो सुख हो रहा है, पंखा बंद हो जाए तो दुख हो रहा है, ये कोई आत्मा का परिणाम नहीं, आत्मा से नहीं आया है। ये हमारे भ्रम, वो वासना अनुभव में तो आ रहा है, लेकिन ये वासना मात्र ही है, स्वाभाविक आत्म स्वरूप नहीं है। इस प्रकार अन्य के योग का व्यवच्छेद यानी अभाव दर्शाने के अर्थ में मात्र शब्द है, और स्व का योग यानी संबंध बताने के अर्थ में एव शब्द है। बोलिए पार्वती। भाभी यहाँ पे अभिमान युक्त का क्या अंतर है, मतलब आएगा? अभिमान यहाँ जो दिया ना कि स्व संवेद्य अभिमान युक्त परिणाम, मतलब खुद को अपन इस ये ऐसा कहते हैं ना कि मुझे फील में आ रहा है ना कि ये मुझे उपकार कर रहा है, इससे मैं सुखी हो रहा हूँ और इससे मैं दुखी हो रही हूँ। ये अपने को खुद को उसकी वो एक मान टाइप सा आता है। हम आपको कह रहे हैं कि नहीं ना कोई भला कर रहा है, ना पंखा सुखी कर रहा है, ना दुखी कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि हमको आ रहा है ना। आप क्या कहोगे, मतलब दूसरे का बन गया, आपके कहने से क्या मानेंगे, हमको आ रहा है ना। तो ये अंदर से वो हाँ अभिमान का भाव आता है। तो वो अभिमान युक्त वो परिणाम है, ये जो स्वसंवेद, ये जो इस अनिष्ट की जो फीलिंग आ रही है, और तत्व ज्ञान के अभाव से इस अनिष्ट की फीलिंग आ रही है, और उसमें ये जो खुद को की ये फीलिंग मेरी सही है, ये अभिमान है उसका, ये जो मेरी मान्यता है वो सही है। इस प्रकार अन्य के योग, अन्य का योग मतलब अन्य का संयोग, योग का मतलब है उसका जुड़ान, अन्य के योग का व्यवच्छेद, व्यवच्छेद का मतलब होता है अभाव, वो बताने के लिए मात्र, मात्र शब्द दिया है, वासना मात्र, मात्र भी दिया है और एव भी दिया है श्लोक में। मात्र शब्द और एव शब्द वास्तव में दोनों एक डबल यूज में हो गए। जैसे हम लिखे
चेक पे लिखते हैं 10,000 रुपए मात्र, और इसकी जगह हम ये लिखे 10,000 रुपए ही दें। तो बात एक ही है ना, मान लो पूरा वाक्य लिखें तो 10,000 रुपए मात्र दें या 10,000 रुपए ही दें, तो वो ही और मात्र दोनों लगभग सेम उसमें आ रहे हैं, लेकिन ये डबल दिया, वासना मात्र और एव, तो ये दो दो क्यों दिए हैं उसके लिए बता रहे हैं कि अन्य के योग का व्यवच्छेद, अन्य का अभाव बताने के लिए तो मात्र शब्द दिया, और स्व का योग बताने के लिए एव शब्द दिया। यानी कि ये जो वासना है, ये वासना किसी पर पदार्थ के कारण नहीं है, ये जो हमारा भ्रम है, वासना मतलब भ्रम, कौन सा भ्रम, कि ये पर पदार्थों से मुझे सुख दुख हो रहा है, ये पर पदार्थों से मुझे सुख दुख हो रहा है, ये भ्रम है, और ये भ्रम किसी अन्य के कारण नहीं है। तो अन्य का योग हटाने के लिए, ये अन्य का सही पर पदार्थ के कारण मैं सुखी दुखी नहीं होता हूँ, तो अन्य के योग का व्यवच्छेद करने के लिए तो मात्र शब्द दिया कि ये वासना मात्र है, भ्रम मात्र है। और फिर एव शब्द क्यों दिया, कि वह स्वयं से ही हो रहा है, ये जो सुख दुख फीलिंग में आ रहा है ये खुद से ही आ रहा है, अपने से। एक वो महादेवी वर्मा हुई है हिंदी की बहुत बड़ी कवियत्री, उनकी एक स्टोरी है, नाम पता नहीं उसका क्या है, उसमें ऐसा है कि वो कोई लड़की थी और उसकी सौतेली माँ थी, तो वो कभी लड्डू वड्डू बना के खिलाती नहीं थी, और उसको इच्छा होती थी, वो कल्पना दीदी बहुत सुनाती है, हाँ, तो वो सम नदी किनारे जाती और मिट्टी के लड्डू बनाती, और मिट्टी के लड्डू बना के ये सोच के खाती कि मैं मुगद के लड्डू खा रही हूँ, अच्छे मुंह के लड्डू, और वो खा के और अच्छी मोटी लाल हो गई, और उसकी सौतेली माँ सोचे मैं तो उसको खाने को नहीं देती, ये मोटी कैसे हो गई, ऐसा। तो अब वो उसका ये मतलब उसने माइंड सेट कर लिया ना, जो खा रहे हैं इस तरह से। अब इसमें दूसरे उदाहरण समझ लेना, वरना कोई दूसरे भी लगा सकते हैं, मिट्टी खा रही है नुकसान करेगी बीमार हो जाएगी, वो अलग बात है, वो वहाँ उनकी कहानी है महादेवी वर्मा की। तो ऐसे ही ये जो खुद को फीलिंग में आ रहे हैं, ये जो पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लग रहे हैं और उससे जो सुख दुख है, वो पर पदार्थ उसका कारण नहीं है, ये खुद की ही फीलिंग है, वो खुद ये फील कर रहा है कि ऐसा ऐसा होता है। हम ये सोचो ना, मेरे गाल फूल रहे हैं, मेरे गाल फूल रहे हैं, मैं मोटी हो रही हूँ, तो फूले फूले दिखने लग जाता हूँ। और हम ये सोचो कि बहुत पिचक गए, चेहरा पिचक गया, कमजोर है, तो ऐसा पिचका पिचका दिखने लगता है। तो मुझे तो मोटे ही दिखते हैं, आप लोगों को दिखते हैं पता नहीं। तो ये वासना मात्र, समझ में आ गई बात, ये ऐसा एक अपना वासना मात्र है, तो इसकी चर्चा और कल कर लेंगे, अन्य के युग का व्यवच्छेद हो चुका है, अभी समय हो गया है। तो सीखना क्या है इससे, बताना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी पर पदार्थ ना इष्ट है ना अनिष्ट है, और जब इन इष्ट अनिष्ट नहीं है तो उसमें राग द्वेष वो करने योग्य है नहीं, कोई भी हमें सुखी दुखी नहीं करती, ये यहाँ बताना चाह रहे हैं। आगे बहुत उदाहरण भी है, अच्छा आगे उदाहरण भी दिया है, चलेगा जिनवाणी स्थिति। नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं कटता, नहीं बढ़ता, सहज जीवन हमारा, सहज ऐश्वर्य मुक्ति, अनंतो गुण विलसती नित्य ही, सहज जीवन हमारा, अहो चैतन्य सहज जीवन हमारा।
देवदाश्रम